हम कन्हैया का रुख कर लेते हैं। कन्हैया, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कितना फर्क पड़ता है जब आपका जो शीर्ष नेता प्रदेश का है वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचता है, तो कार्यकर्ता क्या और ज्यादा जोश से लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए अगर हमारी पार्टी के मेयर को आपने चुना तो क्या बदलाव होगा, जो विजन है वो दिखाने के लिए कार्यकर्ता जी जान लगा देते हैं? देखिए बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि जो ग्राउंड पर बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहा है और ऐसे में जब नेतृत्व खुद कार्यकर्ता के बीच मौजूद होता है और आम जनता के बीच जब नेतृत्व खुद बात कहता है कि जो सरकार बनी है, जो नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं वो उन्होंने क्या काम जनता के बीच किए हैं, किन किन चीजों पर बदलाव हुआ है, किन किन जो मुसीबतें सामने आती थी, कोविड काल हो या फिर कानून व्यवस्था हो, ऐसे में जो जो काम हुए हैं लगातार सरकार गिना रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैंपेन कर रहे हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लगातार संवाद हो रहा है, चाहे वो पार्टी कार्यालय के जरिए शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी हो या फिर खुद मुख्यमंत्री हो, लगातार बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है उसके साथ संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मन की बात में कई बार बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करते रहे हैं और ऐसे में जब बूथ के कार्यकर्ता जो आम जनता के बीच मुख्य तौर पर चुनाव की भूमिका निभाने वाले आम कार्यकर्ता से जब नेतृत्व का सीधा संवाद होता है तो कहीं ना कहीं जो बूस्टिंग होती है, एनर्जी बढ़ती है और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है और असल मायने में जो चुनाव होता है, असल मायने में जो चुनाव लड़ा जाता है वो कार्यकर्ता ही है जो चुनाव लड़ता है, जो नेतृत्व की बातें आम जनता तक पहुंचाता है, जो सरकार द्वारा, जो पार्टी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी नीति रीति के बारे में आम जनता तक जो मैसेज देने का काम करता है वो बूथ स्तर या मंडल स्तर का कार्यकर्ता ही होता है। और ऐसे में जब शीर्ष नेतृत्व उनके बीच में आकर कार्यक्रम या संबोधन करता है तो जाहिर सी बात है उनका मनोबल बढ़ता है और एक मैसेज जाता है, क्योंकि निकाय चुनाव है, ऐसे में उसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में है, लोगों के बीच जाकर अपनी बात कह रहे हैं और देखने को मिल रहा है जो दूसरी पार्टियां हैं उनके बड़े पदाधिकारी या जो उनके नेता हैं वो कहीं फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि जो सामने की जो पार्टियां हैं उनका एक मैसेज क्या है और कैसे काम कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ मथुरा की बात करें तो मथुरा में जिस कांग्रेस प्रत्याशी को अधिकृत तौर पर मथुरा में मेयर महापौर के पद पर जो उतारा गया था और ऐसे में जो पदाधिकारी है जो और जिनको चिन्ह आवंटित किया गया वो दूसरे निष्कासित पदाधिकारी को कर दिया गया और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास कांग्रेस का सिंबल नहीं है और ऐसे में रालोद और सपा ने अपने प्रत्याशियों को उतारने के बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण ग्राउंड पर है वो विपक्षी पार्टियों के अलग ही जाहिर हो रहे हैं। ठीक है, अब्दुल सत्तार का रुख कर लेते हैं। अब्दुल सत्तार, अभी तक के चुनाव प्रचार को देखें तो झांसी मंडल को लेकर के किस तरीके से, किन मुद्दों पर दोनों पार्टियों ने, मैं दोनों पार्टियों का जिक्र कर रहा हूं, हालांकि पार्टियां तो तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं लेकिन दोनों पार्टियां थोड़ी सी एक पार्टी तो जो सत्ता में वो पूरी ताकत झोंके हुए, दूसरी पार्टी ऐसा लग रहा है फॉर्मेलिटीज कर रही है। किस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है झांसी मंडल में? देखिए, झांसी मंडल में चुनाव प्रचार की बात की जाए तो जिसका मतदान 4 मई को होगा उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने नेताओं को बुलाकर रोड टू रोड उन्होंने डोर टू डोर उन्होंने सर्वे किया। सर्वे के साथ फिर उन्होंने प्रचार किया। यहाँ के जो सांसद पूर्व थे चंद्रपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपने जो नेता हैं उनके प्रत्याशी उनको लेकर प्रचार किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आया, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने मतदाताओं को उनको अपनी योजना के बारे में बताया ताकि उनको मालूम पड़े कि सरकार ने क्या क्या काम किए, कौन कौन नीतियां उनकी है, ये सब बताने की बात की। आज जिस प्रकार चुनाव प्रचार आखिरी दिन है, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद झांसी पहुंच रहे हैं और यहाँ की जो एक नगर निगम की सीट के अलावा 5 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतें, वहाँ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं और स्थायी लोग हैं, वो सब आज यहाँ सभा में आएंगे और मुख्यमंत्री के भाषण को सुनेंगे और जो उनकी योजना है वो मुख्यमंत्री अपनी बताएंगे क्या क्या सरकार की ऐसी योजना है जो सीधी जनता के पास पहुंचती है, उनसे क्या लाभ मिला। जी चलिए, गुफरान के एक बार फिर से रुक करते हैं। चूंकि माफिया ब्रदर्स के खात्मे के बाद, मर्डर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है, वहां का रुक कर लेते हैं। गुफरान, बताइए कितने बजे कार्यक्रम है? वहां पर हम देख रहे हैं लोगों की मौजूदगी अभी से दिखाई दे रही है, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए, वहां की तस्वीरें दिखाइए। और आमतौर पर मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से माफिया ब्रदर्स की हत्या की गई उसके बाद पुलिस तो फूंक फूंक करके कदम रख रही होगी, हर एक चीज की बारीकी से निगरानी कर रही होगी। बिल्कुल, देखिए इस बार जो सुरक्षा का घेरा है बेहद चाक चौबंद है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आरएएफ के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। पीएसी, सीआरपीएफ के अलावा जो सिविल पुलिस है वो भी यहाँ पर जो घेरा है सुरक्षा का बेहद चाक चौबंद है।
अंदर से तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि अभी यहाँ पर जो तमाम जो दर्शक हैं, जो तमाम लोग हैं, उनके आने का जो सिलसिला है वो फिलहाल शुरू हो गया और करीब अब से 1 घंटे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ एक जो बड़ी चुनावी जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। उसके पहले की जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा का घेरा किस तरीके का है, किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है पूरे पंडाल के चारों तरफ जो है एक एक पॉइंट पर वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और हर कोई आने जाने वाला जो भी चाहे वो यहाँ जनसभा में भी आ रहा तो उसकी भी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उसकी भी तलाशी ली जाए सुरक्षा के लिहाज से, ताकि किसी को कोई तरीके की दिक्कत ना होने पाए, जनसभा में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना फैला सके, उसके मंसूबे कामयाब ना हो। यही वजह है कि सुरक्षा का जो घेरा है बेहद चाक चौबंद है। तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि पूरा जो पंडाल है वो एक तरीके से सुरक्षा कर्मियों का जो घेरा है यहाँ सीधे तौर पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से है, क्योंकि हर यहाँ पर ये वो इलाका है जो माफिया अतीक अहमद का कभी गढ़ हुआ करता था यहाँ पर। ऐसे में उसके खात्मे के बाद ये पहली बार सीएम की चुनावी जनसभा है और चुनावी जनसभा है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के भी आने की उम्मीद है और इस लिहाज से सुरक्षा का घेरा जो है वो बेहद चाक चौबंद किया गया है। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर पॉइंट, हर एंट्री पॉइंट जो है वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी है उनको भी लगाया गया है, सादे वर्दी में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो जरूरी एहतियाती कदम होते हैं वो फिलहाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और अब से करीब 1 घंटे के बाद माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और इस दरमियान महापौर प्रत्याशी के साथ साथ जो पार्षद प्रत्याशी होंगे उनको भी जिताने की अपील करेंगे और माफियाओं के खिलाफ जो जिस तरीके से उनके खात्मा हो रहे हैं उसको लेकर के भी एक बड़ा जो संदेश है वो भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मयूर का रुख कर लेते हैं फिर से। मयूर, प्रचार में एक पार्टी थोड़ी सुस्त दिखी है और समाजवादी पार्टी से पूछिए, जो कार्यक्रमों में प्रवक्ता नेता जुड़ते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम इसे सेमीफाइनल नहीं मानते। वो कहते हैं कि छोटे यूनिट का चुनाव है, यानी कि शहर की सरकार है, लोकसभा चुनाव अलग मुद्दे पर लड़े जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि बीजेपी इसे सेमीफाइनल के तौर पर मान रही है और समाजवादी पार्टी इसे इस तौर पर नहीं देख रही है? क्या इसके पीछे की वजह है कि पूरी ताकत नहीं झोंकी है समाजवादी पार्टी ने, या उसे पता है कि नतीजा क्या होने वाला है? अब बिल्कुल देखिए, मानसिकता इन लोगों की आप समझिए, दो अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों की अलग अलग मानसिकता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन साथ में मिलकर लगातार बैठकें करता है, 24/7 काम करने वाली पार्टी है, लगातार प्लानिंग करते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकल बॉडीज का चुनाव हो, और लगातार इस तरीके से बैठकें की जाती हैं, प्लानिंग की जाती है कि जैसे कोई युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही हो, तो उसका नतीजा भी उनको देखने को मिलता है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ये क्षेत्रीय चुनाव है, लोकल चुनाव है, इनमें बहुत ज़्यादा तवज्जो वो नहीं देंगे, तो उन्हें ये जानना चाहिए कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जो उनकी अभी फिलहाल स्थिति है, अगर वो बताया जाए तो अगर हम कहें तो 17 नगर निगमों में एक भी में समाजवादी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से परचम लहराता रहा है। तो ज़रूरी हो जाता है कि जो लोकल चुनाव है पहले उनमें अपनी जो है बढ़त बनाई जाए, उसके बाद आगे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। अखिलेश यादव पूरे देश में घूम घूम के जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनको साथ लाने की कवायद में लगे हुए हैं, जगह जगह पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में जहां पर स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है वहां के बारे में बोलते हैं कि ये लोकल चुनाव है, बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये मानसिकता है, जहां एक तरफ 24/7 काम करने वाली पार्टी है, मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 14 से 15 घंटे वो काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव घर से नहीं निकलते हैं तो चुनाव के 3 दिन पहले निकलते हैं, प्रचार करते हैं, एसी गाड़ी से जाके मेट्रो में बैठते हैं, मेट्रो में एसी से सफर करते हैं, फिर अपनी एसी गाड़ी से आके शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस अपने घर चले जाते हैं, और आज सहारनपुर वो जा रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि जहां तरफ इतनी एक पार्टी इतनी मेहनत कर रही है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां घर से नहीं निकल रही हैं, प्रचार करना नहीं चाहती, चुनाव को छोटा मानते हैं, तो ऐसे में उनका क्या भविष्य होगा और क्या रिजल्ट होगा इसका अंदाजा तो अभी से लगा सकते हैं। हालांकि आज से जब चुनाव प्रचार थमेगा तो बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद किसी तरीके की गतिविधि ना हो, क्योंकि पैसे का आदान प्रदान, चीजों का आदान प्रदान, इफेक्ट करने का, लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है, तो उसके लिए सरकारी जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं, वो सक्रिय हो जाएंगी, किसी तरीके का कोई घालमेल ना कहीं पर कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो एक राजनीतिक दल है वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि आज शाम 5 बजे 37 जिलों के लिए 9 मंडलों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और फिर दूसरे चरण के लिए तमाम पार्टियां मेहनत करती हुई दिखाई देंगी।